गुड मॉर्निंग। आज मैं सुबह में 8 बजे प्रिशा को ट्यूशन में छोड़ने गया था। बेचारी को आज के दिन भी छुट्टी नहीं होती है, संडे के दिन भी उसके सर बुलाते हैं उसको, क्योंकि उसके सर चाहते हैं कि प्रिशा के मार्क्स अच्छे आए और वो 12th में अच्छी तरह से फिर से फर्स्ट क्लास में पास हो, और उसको लाइफ में फ्यूचर में अगर कुछ अच्छी आगे जाना हो, यानी बीएससी एमएससी करना हो, तो उसको अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल सके, उसके लिए वो बहुत ध्यान रखता है। और उसका जो सर है वो मेरा क्लासमेट है, हम लोग एक साथ ही पढ़ते थे। और उसको छोड़ने के बाद फिर मैं गया था यहाँ का फेवरेट नाश्ता लेने के लिए, फाफड़ा। कांड बताओ तुमने क्या किया। और मैंने क्या कांड किया मैं आपको बोलता हूँ। फाफड़ा यहाँ का बहुत फेमस, आपको पता है एवरी संडे यहाँ के लोग फाफड़ा और खमन खाते हैं। और यहाँ का श्री शक्ति करके एक शॉप है, वहाँ पे फाफड़ा बहुत अच्छे मिलते हैं, तो मैं वहाँ से फाफड़े लिए और वहाँ से भी सोचा कि खमन लेने, तो मैं खमन लेने एक दूसरी शॉप पे गया। वहाँ पे मैंने कार रखी और खमन लेने गया, देखता तो चाबी अंदर ही रह गई। ये कांड हुआ सुबह सुबह में। थोड़ा वो आधी नींद पे था ना, मैं आधी नींद में, तो बच्ची को आधी नींद में रखने गया था और फिर वो चाबी अंदर रह गई। फिर मैंने बीवी जी को फ़ोन लगा तो बीवी जी ने सुबह सुबह में डांट दिया, और उसने वो जो मेरी चाबी थी, डुप्लीकेट चाबी, उसको बहुत संभाल के रखी थी, अगर मेरे पास होती तो नहीं मिलती। और फिर डांट पड़ी सुबह सुबह में, मेरी बीवी जी ने डांट दी मुझे। फिर मैं खमन लेके आया हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ खमन फाफड़ा। अभी नहाने जा रहा हूँ, फिर भगवान की पूजा करूँगा, उसके बाद नाश्ता करूँगा। कैसे मुझे ब्लॉगिंग करने का इंटरेस्ट जागा, इसमें मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। जैसे भी कर रहा हूँ प्लीज़ एक्सेप्ट कर लेना। धीरे धीरे परफेक्ट हो जाएंगे यार। परफेक्ट होगा या नहीं होगा वो आपको पता है, लेकिन ट्राई करता हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ। मुझे ब्लॉगिंग करने का इंटरेस्ट हुआ है और इसके पीछे एक बड़ा सा कारण है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि एम्प्टी माइंड इज़ अ प्लेस ऑफ डेविल। सेम ऐसा ही है, क्योंकि मैं अकेले सोचते रहता हूँ, फिर उसमें मेरे हेल्थ के इश्यू होती है और मैं मेरे हेल्थ पे ज़्यादा सोचता हूँ कि मुझे ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों हुआ, और ब्ला 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 ब्ला। तो फिर मेरी वाइफ ने और मेरे बच्चों ने मुझे बोला कि पापा ऐसे भी आप अकेले बैठते हो तो आप प्लीज़ ब्लॉगिंग किया करो, जिससे कि ब्लॉगिंग करोगे तो आप खुद भी बिजी रहोगे और आपके जो मन में विचार आते हैं वो विचार नहीं आएंगे। क्योंकि मुझे मन में कुछ न कुछ विचार थोड़े बहुत आते रहते मेरे हेल्थ के बारे में, कि क्या होगा, ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, क्यों हुआ ऐसा। लेकिन ठीक है हुआ, लेकिन मुझे भगवान ने बचा लिया, वो बहुत बड़ी बात है। मेरी वाइफ ने मुझे वही बोला, आपको हुआ लेकिन भगवान ने बचा लिया, वही बहुत बड़ी बात है। तो ये मैं ना सोचूं, इसलिए मेरी बच्चों ने और मेरी फैमिली ने बोला कि आप ब्लॉगिंग शुरू कर दो। मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, देखते हैं कैसा लगता है आपको ब्लॉगिंग। बाय। तेल डाला है, इसको खमन बोलते हैं, जो मैं कोरा को क्या बोलते हैं? कोरा यानी बिना तड़के वाला है ये। तड़के वाला है ये, कोई तड़का नहीं है, वो ये लाया। क्योंकि मैं घर का तेल यूज करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं लाया हूँ। और इसको खमन बोलते हैं। फाफड़ा मैं आपको खोल के दिखाऊंगा, उसके साथ बेसन की चटनी आती है, यहाँ के लोग खाते हैं। शेविंग करी तुमने? हाँ मैं शेविंग की, थोड़ा यंग दिख रहा हूँ। यंग दिख रहे हो क्योंकि मेरी पत्नी यंग है तो मैं थोड़ा यंग दिखना चाहता हूँ। अरे बाबा क्या बात है, तुसी छा गए विवेक जी। तेल में राई डालना था, राई निकालो ऊपर से। अभी भाभी नहीं आई है, इसलिए किचन थोड़ी सी मैसी हो रही है। मैंने मशीन लगा दी है, मैसी होती है, सुबह सुबह सबकी होती है। यहाँ मेरी मशीन चल रही है, देखिए कपड़े की मशीन लगा दी गई है सुबह सुबह में। और आज मैंने टॉवल डाली है, तो ये मसालेदानी में निकाल रहे हैं राई। और एक दिन राई की बात से एक इंसिडेंट याद आया। एक बार इनको बोला गया था चाय बनाने के लिए, तकरीबन 1.5-2 साल हो गए है ना? हाँ, नहीं ज्यादा। हाँ, तो ये चाय बनाने लगे। ये पहले चाय नहीं बनाते थे गाइस, ये आज मैं रियलिटी इनकी बता देती हूँ। ये पहले मुझसे बहुत लड़ते थे एक चाय भी बनाने में। ये जब मेरा चैनल में मैं ज्यादा बिजी हो गई, तब से इन्होंने किचन में थोड़ा बहुत आना शुरू किया है। तो तब इन्हें चाय बनाने एक दिन बोला, तो इन्होंने क्या किया पता है, चाय पत्ती की जगह राई डाल दी थी गाइस, पूरी चाय पत्ती की। और फिर कह रहे कलर क्यों नहीं आ रहा, कलर क्यों नहीं आ रहा। रुचि कहाँ से कलर आएगा राई डालोगे तो। अब इन्होंने तेल में डाला है राई। मैं बोल भी नहीं हूँ, मैं तड़का लगाती हूँ, तो कह रहे नहीं आज तो मैं ही करूंगा, संडे के दिन तो मैं ही ब्रेकफास्ट बनाऊंगा। बनाया तो है नहीं वैसे तुमने, तुम बाहर से ले आए हो, खाली तड़का लगा रहे हो तुम। तो इन्होंने तेल डाला है, और इसमें तेल ज्यादा पड़ता है, इसीलिए ज्यादा डाला है, क्योंकि खमन में जरा तेल ज्यादा पड़ता है। और ये कोई रोज रोज तो खाता नहीं इंसान, और ये कम खाएंगे, ये ज्यादा नहीं खाते खमन वगैरह। ये रोटी खा लेते हैं, बची हुई जो रोटी होती है
एंड ये डाल देना। अब इसमें धनिया पड़ेगा तो मैं धनिया आपको कट करके देती हूँ, है ना। यस। मैंने इस पे देसी धनिया जो बीवी जी लाई थी, मैं नहीं लाई थी, सब्जी वाला भैया हमारे यहाँ नीचे आता है, उसे पता है मुझे देसी धनिया बहुत पसंद है, तो वो हमेशा लेके आता है। हाँ। इससे स्वाद बड़ा होता है। और चाय के आते पते नहीं है, देखिए। चलो चाय बीवी बनाएगी। ठीक है, चलो बनाते हैं। तो नाश्ता करने के तकरीबन 1.5 से पौने 2 घंटे बाद मैंने नारियल पानी इनको दिया पीने के लिए। आजकल मैं अपने साथ साथ इनको भी रोज़ देती हूँ, लंच से आधा पौना घंटा पहले, तो वही पी रहे हैं वो। इंडा बुर्जी की इंडी। अरे क्या कर रहे हो? अंडे बुर्जी की जो थी, और तो रेसिपी में दिखा नहीं पाया, लेकिन इतना बढ़िया बना है, आपको मैं क्या बोलूं। हाँ, ये कैमरा ऑन करना भूल गए। और मैंने अभी ने आगे कहा कि आपने कैमरा क्यों नहीं ऑन। भाई से नीचे उगल ऐसे गाड़ी वाला तो एंडी कर दे ही हां। क्या चीज थी वो? अच्छा हाँ, वो पेपर। दोपहर के 2:45 और मैं तैयार होके बैठी हूँ एक शूट करने के लिए। और ये बहुत सुंदर सा एक फ्रॉक है जो कि इस टाइप के नेक का है और काफी अच्छा लग रहा है ना, सुंदर सा। तो ये मुझे मतलब बहुत पसंद आया था और ये बहुत ज़्यादा रीज़नेबल है। और आने वाले मेरे कुछ क्लोथिंग हॉल में आपको इसकी डिटेल देखने के लिए मिल जाएगी, किया करो, उसमें आपको देखने मिल जाएगा। तो विवेक जो है वो अंडा भुर्जी की रेसिपी शूट करना भूल गए। एक्चुअली अभी इनको आदत नहीं हुई है ना व्लॉगिंग की, तो कई बार कैमरा ऑन करना भूल जाते हैं। इन्हें बाद में याद आता है कि यार मैंने रेसिपी शूट नहीं किया, सो सॉरी फॉर दैट। और आजकल ये व्लॉग स्टार्ट करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब आई एम फीलिंग सो गुड कि he is busy and he is being productive and somewhere somehow he's involving, like he's getting involved in my work and because of that work he is feeling better। तो उस चीज़ के लिए मैं काफ़ी खुश हूँ, क्योंकि जो भी अभी डॉक्टर ने बोला है उसकी वजह से ये थोड़े से डिप्रेस से हो गए थे। कल तो बहुत ही डिप्रेस्ड हो गए थे, कल परसों। तो इनको मैंने काफ़ी समझाया है और इनको बोला है लगे रहो मुन्ना भाई लगे रहो आप व्लॉगिंग में और कनेक्टेड रहो मेरी ऑडियंस के साथ, तो आपको अच्छा लगेगा। तो आज छुट्टी का दिन है, हमारा प्लान है, देखो कहाँ जाते हैं हम, बाहर जाएंगे या क्या करेंगे। सो इट्स संडे और मुझे भी नहीं पता, शायद ये व्लॉग जाने में लेट हो जाए या समय से जाए, आई रियली डोंट नो। अगर लेट जाएगा तो सॉरी, और अगर समय से जाएगा तो अच्छी बात है। और हो जाते हैं मुझसे लेट व्लॉग्स बिकॉज मैं रेगुलर नहीं डाल पा रही हूँ। और पता है क्या होता है, व्लॉगिंग तो मैं रोज़ करती हूँ लेकिन मैं डालती लेट, मतलब डालती ऑल्टरनेटिव डे हूँ, तो इस वजह से वो पेंडिंग हो जाते हैं। क्योंकि व्लॉगिंग रोज़ हो रही है बट डर रहे एक दिन छोड़ के एक दिन, तो कहीं ना कहीं तो पेंडिंग होने ही है, बस इस वजह से पेंडिंग हो जाते हैं, और कोई बात नहीं है। और व्हाट एल्स आई शुड से, कोई बात नहीं, बिना बात कन्वर्जेशन आगे बढ़ाने से अच्छा है कि मैं पहले काम कर लेती हूँ और फिर आपको शाम को मिलती हूँ। अभी मुझे और भी 2-3 शूट करने हैं। आज वापस से मैंने 3 बजे शुरू किया है, 2:45 बजे, तो मैं 6 बजे तक होश नहीं लेने वाली हूँ। 6 बजे तक आई कंप्लीट सो मेनी शूट्स ऑफ माइन। और ये बहुत ही प्यारा लग रहा है हाथ में, कैसा लग रहा है कमेंट करके बताना। चलिए मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। मैं शूट करते करते बीच में 2 मिनट के लिए रुकी हूँ, मुझे पानी की प्यास लगी थी तो मैंने कहा चलो पानी पी ले। और आज आपने कुछ नोटिस किया, मैंने जो काजल लगाया दैट इज़ ऑफ ब्लू कलर। मैंने ब्लैक कलर का काजल नहीं लगाया, ब्लू लगाया, और ब्राउन स्मोकी आईज विद ग्लिटर यूज़ किया है क्योंकि अभी विंटर्स हैं और विंटर्स में ऐसे ही वाली आई मेकअप मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो अभी मुझे शूट करते करते बज गए हैं 4:30 और मैं अभी तक थकी नहीं हूँ, थक गई हूँ, लेकिन अपने मन को मनाना पड़ता है कि नहीं हम नहीं थके हैं, क्योंकि जब काम करना होता है तो फिर काम ही करना होता है। अपने आप को ये कह के कि नहीं रुचि, तुमको थकना नहीं है, तुमको आज ये काम पूरा करना है जो तुमने सोच के रखा था। तो मेरा जनरली ऐसा ही होता है जब मैं शूट करने बैठती हूँ, और अगर मैंने डिसाइड किया कि आज मुझे 4 शूट करने हैं तो मैं वो करके रहती हूँ, उसके बिना मैं रूम से बाहर नहीं निकलती, ये मेरा है। और इसी वजह से कुछ लोग मुझे पूछते भी हैं ना कि दीदी आप इतना काम कैसे कर लेते हो। हाँ, डिटर्मिनेशन तो चाहिए। अगर आपने ये सोचा है कि मुझे ये काम करना है तो करना ही है, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। तो मैं भी लगी हुई हूँ, 4:30 बज गए हैं
अभी मैं 6 बजे से पहले होश नहीं लेने वाली। सो मैंने सोचा 2 मिनट आपसे बात कर लूँ, फिर से अपने काम पे लग जाती हूँ। और कोई आया पता नहीं कौन आया, देखती हूँ मैं, और फिर से अपने शूट पे बैठ जाती हूँ। फिर मिलती हूँ आपको शाम को चाय के टाइम। अभी बज गए हैं 9 रात के, और आपसे मेरी दोपहर में बात हुई थी। हाँ, दोपहर में शूट करी थी मैं, तब आपसे बात की थी मैंने। इट्स संडे इवनिंग, और उसके बाद फिर कोई बात ही नहीं हुई, बिकॉज हमारे घर पे कुछ गेस्ट आ गए थे जिनके साथ हम लोग बैठे हुए थे, और थोड़ा सा मैंने आराम भी किया था एक शूट करके। एक शूट मेरा लेफ्ट आउट रह गया, वो शायद मैं अब रात को करूँगी। अभी घर में कोई नहीं है, मैं अलोन हूँ 9 बजे, बिकॉज विवेक, अभी और बच्चे गए हैं कि स्टेशनरी शॉप पे कुछ अभी को कल स्कूल में लेके जाना है, तो जिसके लिए वो लोग अर्जेंटली गए हैं। मुझे नीचे बुला रहे हैं, बोले नीचे आ जाओ, गाड़ी में एक राउंड मार के आते हैं। तो मैं भी बस नीचे ही जा रही हूँ। अभी तक मेरा ब्लॉग वगैरह पब्लिश करी थी, गेस्ट आ गए थे तो थोड़ा सा लेट हो गई। मैंने एक कपड़े चेंज कर लिए थे क्योंकि मुझे एक दूसरा शूट करना था, लेकिन मुझे हल्की सी नींद लग गई, तो ये मेकअप मेरा वही है, मेकअप करे करे मैं सो गई थी। और उठने के बाद भी देखो बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ। रात के 9 बज रहे हैं। मैंने मेकअप कब किया था? 2:30 बजे करीब किया था। कितना लॉन्ग लास्टिंग मेकअप है, और सोने के बाद भी ख़राब नहीं हुआ, ये कमाल की बात है। तो चलिए चलते हैं, थोड़ा सा राउंड मार के आते हैं, फिर आने के बाद शूट करेंगे। और खाने का सीन मुझे भी नहीं पता। दोपहर का थोड़ा सा खाना रखा हुआ है, और शायद दाल चावल, हाँ दाल चावल रख दिए हैं प्रिशा ने, उबल गए हैं, आके मुझे तड़का लगाना है। चलो एक राउंड मार के आते हैं, फिर बाकी का काम करते हैं। यहाँ पे ये छुटकू क्या कर रहा है, आप ये सोच रहे होंगे। ये अमेज़ॉन का एक पैकेट आया हुआ था, इसे कट कर रहा है और इतना खुश हो रहा है काटने के बाद। इसमें से इसे बनाना है कुछ प्रोजेक्ट जो इसे स्कूल से मिला है। बड़ा खुश था कि मम्मी ये, अच्छा मुझे बोल रहा है मम्मी स्टार बना दो, मतलब स्टार शेप करना है, उसको कट करना है। तो मेरे पीछे पड़ा है, मैं कहा रुक जा जरा, मैं रूम साफ़ कर दूँ, क्योंकि मैं यहाँ सो गई थी ना, तो तब से रूम ऐसे ही पड़ा हुआ है, टाइम ही नहीं मिला। बीच में गेस्ट आ गए थे तो हम लोग बैठे हुए थे, तो मैं कहा इसको ठीक कर दूँ। तो संडे के दिन थोड़ा सा रिलैक्सेशन सा लगता है, क्योंकि बच्चों का ट्यूशन वगैरह दोपहर का नहीं होता है, नहीं तो जनरली दोपहर में ही होता है शाम तक के लिए। तो थोड़ा सा अच्छा लग रहा था, और बाहर राउंड मार के आए तो भी अच्छा लग रहा था। तो अब मैं यहाँ ना स्टार बनाने बैठी थी, एंड यू वॉन्ट बिलीव गाइज, बहुत मज़ा आया ये स्टार बनाते हुए। एक्चुअली क्रिसमस आ रहा है ना, तो उसके लिए एक प्रोजेक्ट मिला है जिसमें क्रिसमस कैप और स्टार, और जिसको फिर डेकोरेट करना है बाद में कटिंग करके। तो जैसे कि गत्ते के ऊपर हम ड्रॉ कर देते हैं, फिर कटिंग करके इसे अवी और प्रिशा डेकोरेट करने वाले हैं। लेकिन मज़ा इतना आया ना सच्ची में, मतलब वैसे मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी है ना, बहुत अच्छी ड्राइंग रही है मेरी लाइफ टाइम, लेकिन पता नहीं आज क्या हो गया था यार, मेरे से स्टार ही नहीं बन रहा था। हम लोग इतना हंसे हैं इस बात पे, मुझसे बन के ही नहीं दे रहा था। मैं ट्राई पे ट्राई करे चली जा रही थी, और फिर प्रिशा को दिखाया तो वो हंसने लगी, तो बोली लाओ मम्मी मैं ट्राई करती हूँ। एंड कॉमेडी तो तब हो गई जब ये भी ये भी नहीं बना पाई ठीक तरह से, ये भी ट्राई करी थी लेकिन इससे भी नहीं हो रहा था। हम लोग हंसते 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 स्टार्स बना रहे थे, और हंस रहे थे कि यार मतलब प्रिशा की ड्राइंग भी इतनी अच्छी, आपने देखा है मंडाला कितना अच्छा बनाती है, और वो भी नहीं बना पा रही है और मैं भी नहीं बना पा रही हूँ। हंस हंस के हम लोटपोट हो गए थे माँ बच्चे, और बस पूछो मत कितना मज़ा आ रहा था। काफ़ी टाइम के बाद हम तीनों ऐसे साथ में टाइम स्पेंड कर रहे थे। नहीं तो जब स्कूल डेज़ होते हैं, ट्यूशन डेज़ होते हैं ना, तो प्रिशा इज़ टोटली बिज़ी, अवी का भी एक अपना रूटीन अलग होता है, और चूँकि हमारे यहाँ तो मैं भी बिज़ी रहती हूँ, तो हम तीनों जन बहुत बिज़ी रहते हैं। और अब तो विवेक भी बिज़ी रहने लगे हैं थोड़े थोड़े, लाइक एडिट उसमें व्लॉगिंग में। और अब मैं सोच रही हूँ उनको धीरे धीरे थोड़ी एडिटिंग भी सिखाऊँ। तो थोड़ा सा क्या होता है ना, अभी सारे वीडियोज़ 1 A to Z वीडियोज़ मैं ही एडिट करती हूँ, मेरे आइज़ में भी प्रॉब्लम आने लगा है। तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा उनको कहती हूँ, तो वो बिज़ी भी रहेंगे, क्योंकि एडिटिंग टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। एक छोटा सा वीडियो भी 1 घंटा ले लेता है, और ये जो व्लॉग आप देख रहे हो ये तो 2-2 घंटे ले लेते हैं। ये हम दोनों आपको स्टार दिखा रहे थे, लेकिन आपको दिख नहीं रहा होगा, पर सच में हम दोनों ही नहीं बना पा रहे थे और बहुत हंस रहे थे। खैर फाइनली मतलब मैं तो नहीं बना पाई, तो मैं लेट गई, फिर थक भी गई थी मैं काफ़ी, आज मैंने बहुत सारे शूट करे थे। तो फिर फाइनली प्रिशा कर पाई, और फिर प्रिशा ही इसको डेकोरेट करने वाली है। तो आज आपने खुद ही सुन लिया ना, लाइक सुबह में जब विवेक कह रहे थे, उनकी ज़बानी उन्होंने अपनी कहानी बताई कि भाई वो क्या सोचते रहते हैं अपनी हेल्थ के बारे में, कि उनके साथ ये सब क्यों हुआ, जो कि मैं आपके साथ एक ब्लॉग में डिस्कस कर चुकी हूँ, लेकिन आज आपने उनके मुंह से भी सुन लिया है। तो बस इसीलिए लोग गलत ना समझें, ये सच है कि वो परेशान से रहते थे आजकल, और अब वो ठीक है। आप लोग सब क्या, हम लोग ने भी खाना खा लिया है, आप लोग ने भी खाना खा लिया होगा, क्योंकि अभी टाइम हुआ है 10:30। संडे था तो चक्कर मारने गए थे बच्चों के साथ, क्योंकि प्रिशा ऑलमोस्ट हमारे साथ होती नहीं है। संडे था तो उन्हें बोला पापा चलो कहीं चक्कर मार के, तो चक्कर मार के आए।
और अभी वो अपने भाई के लिए क्रिसमस के लिए कुछ बना रही है और वो काफ़ी बढ़िया बना रही है। आपको देख के भी बहुत मज़ा आएगा उसका, क्योंकि चीज़ काफ़ी कुछ ना कुछ नया सोचती है और अच्छा बनाती है। उसका क्राफ्ट बहुत अच्छा है, उसका ड्राइंग भी बहुत अच्छा है। तो मैं आपको दिखाते हुए, देखो क्या बना रही है वो। ये देखो कितना अच्छा बनाया है मेरी बच्ची ने स्टार। ये अभी के लिए स्टार बना रही है बैठ के वो। उसका कल एग्जाम है और मैं सब कर रही हूँ। हाँ ऐसा ही होता है, जो बड़ा भाई बहन होता है ना, उसे ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है। यस। अभी क्या बना रहे हो बेटा? ये कैप, क्रिसमस कैप। क्रिसमस कैप बना। हमारे में से क्रिसमस के टाइम पे काफी ऐसे अच्छे से होता है। कल दिए के लिए थोड़ा रखना रू अभी। सो फाइनली इट्स 10:30 नाउ और मैंने सोचा चलो व्लॉग एंड कर दूं आपसे थोड़ी सी बातचीत करके। और अभी हम लोग क्या कर रहे थे, एक्चुअली क्रिसमस आ रहा है तो बच्चों को मतलब अभी को एक प्रोजेक्ट मिला है बनाने के लिए। मेरा देखिए मेकअप अभी भी स्टे कर रहा है। बस मैंने क्या किया है, अभी मैं एक शूट करने बैठ रही हूँ तो सिर्फ मैंने ये जो ब्लू काजल लगाया ना, इसको थोड़ा सा डार्क करके आई हूँ मैं। बाकी ये मेकअप मेरा वही है जो मैंने दोपहर किया था। इसको टचअप भी मैंने नहीं किया है। और बस मेरे बालों को हल्का सा कॉम कर लिया है, दैट्स इट। तो अब मैं ऐसे ही शूट करूँगी। और हाँ, तो मैं आपको बता रही थी अभी को एक प्रोजेक्ट मिला है स्कूल से। मुझे चश्मा लगाना चाहिए, मेरी आंखें रही हैं खींच, तो चश्मा लगा के आती हूँ। तो एक बहुत ही अच्छी सी बात आपको बोलती हूँ, चश्मा लेके आई हूँ मैं अभी बाहर गई ना चश्मा लेने के लिए, तो मुझे नहीं पता था, मुझे लगा मैं व्लॉग एंड कर रही हूँ, लेकिन बाहर जाके देखा तो विवेक व्लॉग एंड कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं वो अपना कैमरा लेके। और बच्चे जो वो स्टार बना रहे हैं क्रिसमस के लिए, अभी को कुछ प्रोजेक्ट मिला है स्टार बनाने के लिए, तो वो प्रिशा उसकी हेल्प कर रही है और अभी वो बना रहा है उसके साथ, तो वो विवेक शूट कर रहे हैं। सो मैं व्लॉग एंड नहीं करती हूँ और व्लॉग एंड कर रहे हैं विवेक। सो मैं यहाँ पे आपसे बाय करती हूँ और क्लिप लगाती हूँ जो विवेक बाय करवा रहे हैं। जब वो ब्लॉगिंग करते हैं और जब वो कुछ करते हैं तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, ज़्यादा खुशी मिलती है, क्योंकि मुझे लगता है कि ही इज़ कमिंग आउट ऑफ हिज डिप्रेशन एंड ही इज़ कमिंग आउट ऑफ दैट मेंटल स्टेट from which he is going through from last approximate 1 year. उनकी जो फर्स्ट डिजीज़ थी उसको 1 साल हो जाएंगे 21 जनवरी को, और उसके बाद से ही उन्होंने बहुत कुछ फेस किया है। और जब ये व्लॉगिंग करते हैं आजकल थोड़े से खुश रहते हैं तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो चलिए फिर मैं इस व्लॉग को मेरी तरफ से यहाँ से एंड कर रही हूँ, आपको बाय कर रही हूँ और फाइनल वाला बाय करेंगे विवेक, तो उनका क्लिप इसके बाद अटैच कर रही हूँ। और लव यू लव यू लव यू लव यू सो मच। और ये एक प्यारा सा मैं क्लोथिंग हॉल शूट कर रही हूँ छोटू सा, तो ये भी चैनल पे आई जाएगा, आप देख ही लोगे। अब आएगा कब आएगा मुझे भी नहीं पता, कई बार लेट भी आता है, जैसे ब्रांड्स बोलते हैं उस हिसाब से मैं डालती हूँ। और अगर आप मेरी YouTube की अर्निंग जानना चाहते हो कि मेरी YouTube की अर्निंग टोटल कितनी है, मतलब YouTube की सैलरी प्लस मेरे कोलैबोरेशन कितने के होते हैं अप्रॉक्सीमेट पर मंथ, तो मुझे कमेंट डाउन कीजिए, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। जब मैं आपके साथ सब कुछ शेयर कर सकती हूँ तो वाई नॉट माई इनकम। यू ऑल आर माई फैमिली, लव यू, बाय, ओवर टू विवेक। सो गाइस देखो, ये इसने पूरा कैप तैयार कर दिया है, देखो कितना बढ़िया बना है प्रिशा ने पूरा, एक अच्छे से फ्री लुक। और स्टार है। तो गाइस आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट्स करके हमें लिख के बोलिएगा कि कैसा लगा आपको प्रिशा का काम। तो अभी हम लोग आज का ब्लॉग यहाँ पे एंड करते हैं। आपको सब दिखा दिया है कि कैसे प्रिशा ने बनाया है हमारी गुड़िया रानी ने। सो गुड नाइट, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी एंड प्लीज टेक केयर और मास्क प्लीज। Okay, bye.